सबों को जय यीशु। इस संध्या समय में हम सब इस समय प्रभु को धन्यवाद दें। आज के सारे आशीषों कृपादानों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु की कृपाओं के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। और प्रभु ने हमें अपना कृपा से बड़ा है, हमें अपना जीवन दिया है, हमें मुक्ति दिया है। आइए हम इन सब वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हुए इस समय प्रभु की आराधना स्तुति करें। हे ईश्वर, हमारी सहायता करने आजा। हे प्रभु, हमारी सहायता करने शीघ्र ही आजा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। मंगल गान। बेथलेहम की गौशाला में राजा यीशु जन्म लिए। आओ लोगों, दर्शन कर लो, कैसी अद्भुत चमक है देखो। हुआ प्रकाशित गौशाला, धन्य है वो जननी जिसने ऐसे बालक को पाला। आओ वंदन करें मिलके, दिव्य ज्ञान देने को प्रभु ने सबको चलो बुलाया है। अपने साथ जिसे ले करके प्रभु धरती पे आया है। आओ वंदन करें मिलके। अग्रसूत्र पहला। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। सभी राष्ट्रों, मेरी बात सुनो। क्या बड़े, क्या छोटे, क्या धनी, क्या दरिद्र, पृथ्वी के सब निवासियों, तुम ध्यान दो। मेरा मुख ज्ञान की बातें कहता है, मेरे हृदय के उद्गार विवेकपूर्ण हैं। मैं दृष्टांत को ध्यान में रखकर सितार वादन के साथ रहस्य समझाता हूँ। मैं संकट के दिनों में क्यों डरूं, जब मैं कपटियों के बैर से गिरा हुआ हूँ और उन्हें अपने धन का भरोसा है। वे अपने वैभव पर गर्व करते हैं। मनुष्य न तो अपने भाई का उद्धार कर सकता और न उसके जीवन का मूल्य ईश्वर को दे सकता। प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं। क्या कोई सदा के लिए जीवित रहेगा? कभी वह मृत्यु का गर्त नहीं देखेगा। लोग देखते हैं कि बुद्धिमान मर जाते हैं, उसी तरह मूर्ख और नासमझ भी मरकर अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। उनकी कब्र सदा के लिए उनका घर है। वे पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें निवास करेंगे। हालांकि उन्होंने अपने नाम पर अपनी ज़मीन का नाम रखा था। मनुष्य अपने वैभव में यह नहीं समझता, वह गूंगे पशुओं के सदृश है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। दूसरा अग्रसूत्र। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो। यह उन लोगों की गति है जो अपने पास भरोसा रखते हैं। यह उनका भविष्य है जो ऐसे लोगों की चाटुकारी करते हैं। वे बेरों की तरह अधोलोक के बाड़े में रखे जाएंगे। मृत्यु उन्हें चराने ले जाएगी। वे सीधे कब्र में उतरेंगे, उनका शरीर गल जाएगा और वे अधोलोक में निवास करेंगे, जबकि ईश्वर मेरी आत्मा का उद्धार करेगा और अधोलोक से मुझे निकालेगा। इसकी चिंता मत करो। यदि कोई धनी बनता हो और उसके घर का वैभव बढ़ता जाए, मरने पर वह अपने साथ कुछ नहीं ले जाता है और उसका वैभव उसका साथ नहीं देता। वह अपने जीवन काल में अपने को धन्य समझता था। लोग तुम्हारे वैभव के कारण तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। वह अपने पूर्वजों के पास जाएगा जो कभी दिन का प्रकाश नहीं देखेंगे। मनुष्य अपने वैभव में यह नहीं समझता, वह गूंगे पशुओं के सदृश है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो। तीसरा अग्रसूत्र। वध किया हुआ मेमना महिमा और सम्मान पाने योग्य है। हमारे प्रभु ईश्वर, तो महिमा, सम्मान और सामर्थ्य का अधिकारी है,
क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की है, तेरी ही इच्छा से वह अस्तित्व में आया और उसकी सृष्टि हुई है। तू उस पुस्तक ग्रहण कर, उसकी मोहरें खोलने योग्य है, क्योंकि तेरा वध किया गया है। तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्यों को खरीद लिया। तूने उन्हें हमारे ईश्वर की दृष्टि में याजकों का वंश बना दिया है और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। वध किया हुआ मेमना महिमा और सम्मान पाने योग्य है। धर्म ग्रंथ पाठ। हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे, जब हम अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर अपने शरीर और मन की वासनाओं को तृप्त करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण ईश्वर के कोप के पात्र थे, परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। लघु अनुवाक्य। उसमें पृथ्वी के समस्त कुलों का कल्याण होगा। उसमें पृथ्वी के समस्त कुलों का कल्याण होगा। समस्त जातियां उसकी स्तुति करेंगी। उसमें पृथ्वी के समस्त कुलों का कल्याण होगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। उसमें पृथ्वी के समस्त कुलों का कल्याण होगा। मरियम गान अग्र सूत्र। हे मसीह, तू अमर ज्योति हमें प्रदान करने आया। ज्योतिषी लोग तुझे भेंट चढ़ाते हैं। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हे मसीह, तू अमर ज्योति हमें प्रदान करने आया। ज्योतिषी लोग तुझे भेंट चढ़ाते हैं। हालेलुया। सामूहिक निवेदन। आइए समस्त ख्रीस्तीय समुदाय के साथ मिलकर हम स्वर्गीय पिता का महिमा गान करें, जिसके द्वारा उनके संरक्षण के लिए निवेदन भी करें। हे स्वर्गीय पिता, तेरे पुत्र पुत्रियों का निवेदन सुन। हे पिता, तू उनकी सहायता कर जो किसी अज्ञात ईश्वर की खोज में हैं। वे यीशु मसीह की ज्योति खोज कर उसे पा सके। हे स्वर्गीय पिता, तेरे पुत्र पुत्रियों का निवेदन सुन। तू उन पर दया दृष्टि डाल जो तुझे अपना एकमात्र ईश्वर मानकर तेरी उपासना करते हैं। वे जान जाएं कि तू सदा उनके निकट है। हे स्वर्गीय पिता, तेरे पुत्र पुत्रियों का निवेदन सुन। तू राष्ट्रों की ज्योति है और धार्मिक सिद्धि का स्रोत है। तेरा वचन हमारे जीवन का मार्गदर्शक बने। हे स्वर्गीय पिता, तेरे पुत्र पुत्रियों का निवेदन सुन। तू अपने दूतों को भेजकर सब लोगों की रक्षा कर, उन्हें आकस्मिक और अकाल मृत्यु से बचा ले। हे स्वर्गीय पिता, तेरे पुत्र पुत्रियों का निवेदन सुन। मृत विश्वासियों को तू अपनी महिमा के दर्शन देकर अनंत विश्रांति प्रदान कर। हे स्वर्गीय पिता, तेरे पुत्र पुत्रियों का निवेदन सुन। हे प्रभु, इस वक्त हम पूरे विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।
सभी राष्ट्र परस्पर प्यार और शांति के साथ सद्भावना के साथ रहें और हर प्रकार के दुर्भावनाएं और भेदों को मिटाकर तुझको जाने और तेरी दी हुई प्रज्ञा से इस दुनिया में समस्त जनता का ऊपर न्यायपूर्वक शासन करें। हे स्वर्गिक पिता, तेरे पुत्र पुत्रियों का निवेदन सुन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे ईश्वर हमारे पिता, जब तेरे इकलौते पुत्र मनुष्य बनकर हमारे बीच प्रकट हुए, हम उन्हें अपने भाई के रूप में जान गए। वह हम में ऐसा आंतरिक परिवर्तन लावें जिससे हम उनके अनुरूप बन जाएं। वह तेरे और पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु में आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन। जय यीशु।